हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है। तो कल हमारा मतलब 21 दिसंबर को यूएसएलए हुआ है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएसएलए की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी। नहीं, स्ट्रैटेजी वर्ड गलत है यहाँ पे। लास्ट मिनट टिप्स के बारे में बात करेंगे या फिर लास्ट मिनट टॉक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी रहती वो हमें इंप्लीमेंट करके रहनी पड़ती। लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी कोई वर्क नहीं करती। ठीक है। ना ही हम कुछ मैच खेलने जा रहे हैं कुछ, या फिर कि हमारे 8 बैट्समैन आउट हो गए और लास्ट के 2 बैट्समैन को फॉलो ऑन के लिए सिर्फ प्लेट प्लेट करना सिखाना है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस एग्जाम के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मॉक दिए होंगे। ठीक है। 10 में से ऑल राउंड में। ठीक है, मैं बॉलीवुड को बता रहा हूँ। ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही मॉक दिया था। ठीक है, वो भी हमारा कॉमन मॉक था, दोस्त लोग मिलके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ जीए में मेरा स्कोर कम आया है। तो यहाँ पे आपको जो है सिर्फ परसेंटाइल देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। ठीक है, आपके कितने अटेम्प्ट से क्या हुए और ये आपके जो रॉन्ग है, जैसे मेरे एरर में 2 रॉन्ग हुए, क्वांट में 2 रॉन्ग हुए। ठीक है, ये छोटे छोटे वो मिस्टेक्स है, वो मुझे थोड़ा अपने आपको देख लेना है एक बार। जो आप आपने जो आपके मॉक्स है उसका थोड़ा एनालिसिस करना है कि आपने क्या क्या सिली मिस्टेक्स की। जैसे मैंने यहाँ पे 2 सिली मिस्टेक्स की। यहाँ पे मैंने डेटा सफिशिएंसी या फिर कुछ तो एक था, उसमें थोड़ा जल्दी जल्दी में पढ़कर क्वेश्चन मार्क किया। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन मैंने इजीली रेशियो निकालना था उसमें कुछ करके, तो वो मैंने गलत कर दिया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा देखने हैं। तो आप आज के दिन थोड़ा मॉक एनालिसिस कर लीजिए कि आपने मतलब जो एग्जाम दिए वो एकदम ज्यादा मत दीजिए। थोड़ी लास्ट मिनट जी की रिवीजन दीजिए। जीए प्लस कंप्यूटर आपको करना होगा तो। ठीक है। बट मेरा मानना है कि जीए करिए और कंप्यूटर कीजिए, बाकी मत ज्यादा ध्यान दीजिए। बस थोड़ा एक मॉक एनालिसिस देखिए कि आपने क्या गलतियां की, तो एक बार देख लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले पैटर्न की बात करेंगे और लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी पे। ठीक है। तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है। ठीक है। इंग्लिश 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स है। इंग्लिश का हल्का सा वेटेज ज्यादा है। ठीक है, 1.2 या फिर 2 मार्क्स से भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। एप्टीट्यूड मतलब 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जीए 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है। और कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर क्या था। लास्ट ईयर का जो एग्जाम लेवल था वो आरआरबी क्लर्क मेंस से ऊपर प्लस आरआरबी पीओ मेंस से नीचे। ठीक है, इस लेवल का एग्जाम था। तो आप समझ के चलिए कि आपके जो अटेम्प्ट है वो ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू बैंक पीओ मेंस एग्जाम या फिर बैंक क्लर्क मेंस एग्जाम। क्योंकि जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम रहता है उस लेवल का एग्जाम नहीं आएगा। अराउंड आरआरबी क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ मेंस के नीचे का एग्जाम लेवल आएगा। ठीक है। तो बात करेंगे अभी लास्ट मिनट के लिए। ठीक है। तो आपको जीए आज क्या करना है, जीए प्लस कंप्यूटर की रिवीजन करना है सिर्फ। ठीक है। रीजनिंग के लिए क्वांट रीजनिंग क्वांट प्लस इंग्लिश के लिए आपको बस आपके जो मॉक है उसका एनालिसिस करना है। मतलब ज्यादा डीप में एनालिसिस नहीं, ऊपर ऊपर अगर आपने किया होगा, ऑलरेडी किया होगा आप सभी लोगों ने, तो उसका एनालिसिस करना है कि क्या क्वेश्चंस गलत हुए, क्वेश्चंस रॉन्ग कौन से गलत हुए अपने अपने। ठीक है। तो उस पर थोड़ा देख लीजिए कि आपने कौन सी सिली मिस्टेक्स की या फिर कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग को रॉन्ग कर लिए। ठीक है, वो एक बार देख लीजिए। ठीक है। और बचा हमारा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, इस बार उन्होंने डिस्क्रिप्टिव ऐड कर लिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन ऐड कर लिया। इससे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है जैसे भी। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर है तो भी ये थोड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है एग्जाम पे। ठीक है, जो इसमें हमें सेम लाइक आईबीपीएस पीओ मेंस एक लेटर प्लस ऐसे लिखना है। सॉरी इसके लिए, ऐसे ए से 20 मार्क्स का रहेगा और लेटर हमें 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। कुछ ग्रुप्स में मैंने देखा कि डिस्क्रिप्टिव के लिए कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को पता नहीं कि डिस्क्रिप्टिव के लिए बाद में बुलाया जाता है, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्टिव जैसे ही आपका जैसा आईबीपीएस पीओ में हुआ वैसे ही रहेगा। बस आप समझ के चलिए जो आपका क्वांट कंप्यूटर रीजनिंग इंग्लिश जो है और जी सेक्शन है ये बहुत इजी लेवल के आएंगे आरआरबी क्लर्क मेंस से ऊपर और आरआरबी पीओ मेंस के नीचे के लेवल आएंगे। ठीक है, आज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है। थोड़ा एक बार लेटर का फॉर्मेट देख के चले जाना। ठीक है, फॉर्मेट देख के चला जाना। ऐसे के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे थोड़ा इंश्योरेंस के बारे में एक आधी इसके ऊपर पढ़ के लेना, इंटरनेट पे पढ़ लेना। ठीक है। क्योंकि थोड़ा इंटरनेट इंश्योरेंस बेस ऐसे ही पूछ सकते हैं या फिर नॉर्मल भी पूछ सकते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ में नॉर्मल था। देन इंश्योरेंस जैसा मेरा एनआईसीएल एओ था, उसमें भी जो इंश्योरेंस था वो नॉर्मल बेस पूछा था। ठीक है।
तो ऐसा जैसा कुछ नहीं एकदम डीप में पढ़ना है, बट आपको एक जनरल जनरल आइडिया होना चाहिए, या फिर जो अपनी अपनी जनरल आइडिया है उसमें से तीन में से एक तो जनरल आइडिया रहेगा, एक जो नेशनल करंट अफेयर्स या फिर उसके ऊपर रहेगा, और एक इंश्योरेंस पे रहेगा हमारा ऐसे, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि आपका आज जो है वो जीए एंड कंप्यूटर पे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन है, और क्वांट, एलआर एंड इंग्लिश, इस पे आप बस आपको ये करना है, आपकी मॉक का एनालिसिस करना है, ठीक है। और कल के लिए बताता हूँ, क्वांट का जो है वो पहले बेसिक उठाना, बेसिक आपको 10 मार्क के अराउंड देखने को मिल जाएगा, बेसिक। देन डीआई या फिर अर्थमेटिक, देन जो आपके वीक टॉपिक्स है, मतलब जैसे डेटा सफिशिएंसी, मेरा सपोज मेरा डेटा सफिशिएंसी वीक है, या फिर मेरा केसलेट वीक है, तो मैं उसको लास्ट में उठाऊंगा, क्योंकि पहले जो मेरे हाथ के मार्क्स है, या फिर मेरे जो इजी इजी मार्क्स है वो मैं पिक कर लूंगा, ठीक है। सेम विथ एलआर, जो स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं, स्मॉल क्वेश्चंस जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, डायरेक्शन सेंस हो गया, देन इनइक्वलिटीज हो गया, ठीक है, सीलॉग्स हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा जैसे मेंस लेवल वाले नहीं पूछेंगे कंक्लूजन से स्टेटमेंट वाले, बट नॉर्मली पूछेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना, देन पजल्स, पजल्स भी कौन से करना, जो आपको फेमिलियर है, ठीक है। जैसे कि सपोज मेरा नॉर्थ साउथ वाला है, तो मैं उसमें पहले वो आया है वो उठाऊंगा, या फिर नॉर्थ साउथ वाला है वो उठाऊंगा, या फिर डबल रो वाला है वो उठाऊंगा, ठीक है। जो आपने ज्यादा सॉल्व किया, जहाँ पे आपको ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस आता है वो सॉल्व करना। देन क्रिटिकल रीजनिंग प्लस डेटा सफिशिएंसी के ऊपर जाना, ये एक से दो क्वेश्चन, ठीक है। एक से दो क्वेश्चन आप लास्ट मिनट के लिए छोड़ देना, ठीक है। जो डुएबल क्वेश्चन होते हैं ना वो लास्ट मिनट के लिए छोड़ देना, क्यों? क्योंकि जैसे ही टाइमर खत्म होता है, तो आपके पास आप ना पजल कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, तो वो 2 से 3 मिनट हमारे कभी कभी वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आगे आने वाली वीडियो में एसबीआई क्लर्क मेंस की स्ट्रेटेजी में मैं पूरा बताऊंगा कि कैसे क्या एग्जाम में भी अपने को ज्यादा मार्क्स लाने के लिए कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए देखिए, इंग्लिश के लिए आरसी आपको लास्ट में सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि जो आरसी है वो थोड़ा लेंदियर टाइप पे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आरसी को ज्यादा थोड़ा लास्ट में सॉल्व कीजिए, पहले जो आपके मिसलेनियस टॉपिक्स है, जैसे क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, पैराजंबल, ये कीजिए, पैराजंबल, देन मिसलेनियस जो क्वेश्चन है, फ्रेज रिप्लेसमेंट, या फिर बाकी जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इसको पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा आपको हाइपर होना नहीं है, सॉरी, ज्यादा आपको हाइपर होना नहीं है, कि ज्यादा हाइपर होत मुझे कि बहुत एओ लेवल का पेपर है, इजी लेवल का पेपर आता है लास्ट ईयर का, मैं अगर आपको बताऊंगा इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आया था लास्ट ईयर, एंड आपके बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो गए अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। बस याद रखना कि जीए, कंप्यूटर प्लस इंग्लिश, यहाँ पे ये थोड़ा इजियर साइड पे अपने आपको दिखेगा, बट यहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी है वो हैम्पर हो सकती है, तो इसको थोड़ा जरूर ध्यान से देखना। HAMPER है, यहाँ पे थोड़ी एक्यूरेसी आपके हैम्पर हो सकती है, क्योंकि जीए में आपको लगता है कि ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा। कंप्यूटर में भी सेम होता है, लास्ट ईयर तो कंप्यूटर 20 मिनट्स 20 मार्क्स के लिए था, बट इस बार उसका वेटेज 20 into 40 40 मार्क्स के लिए, तो इसका जरूर थोड़ा ध्यान से पढ़ के सॉल्व करना। वैसे तो सेक्शनल टाइम सभी के लिए दिया है, एंड इंग्लिश में भी थोड़ा आपके जो अटेम्प्ट है उसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है। एंड पजल में भी एक बार अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मेरा आईडीबीआई जैम का अगर आपने सेल्फ रिव्यू दिया होगा, ठीक है, बहुत इजी लेवल का पजल आया था आईडीबी एग्जिट जाम का, तो उसमें मुझे 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लग गए थे, क्योंकि जस्ट एक्स्ट्रा पजल बनाने के लिए, वही पजल बनाने के लिए, क्योंकि जस्ट मैंने एक कंडीशन नहीं पढ़ी थी एक्स्ट्रा, हाँ जस्ट मेरी कंडीशन छूट गई थी, तो ठीक है। तो वो आपका नहीं होना, तो इसलिए पजल ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ब्लड बाकी इजी इजी पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, देन पजल्स में भी डुएबल क्वेश्चन पूछना, ज्यादा हार्ड लेवल का पेपर आता नहीं, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, ठीक है। और कुछ रहा तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इसमें से अराउंड 7 to 8 मार्क्स का क्रिटिकल रीजनिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड अराउंड 20 to 25 मार्क्स का पजल्स आएगा, ठीक है। ये क्रिटिकल रीजनिंग पजल्स, और बाकी जो है वो अराउंड 15 20 की मार्क के आसपास मिसलेनियस आएंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी 2 आरसी मिनिमम है, एंड पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, बाकी भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, ठीक है। क्वांट में आपको थोड़ा डीआई देखने को मिलेगा अच्छे लेवल के, एंड बाकी भी जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जीए में थोड़ा ध्यान से, जीए कंप्यूटर और इंग्लिश में थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करना, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत हैम्पर हो सकती है। लास्ट ईयर मेरा भी मुझे लगता है कि जीए की वजह से मेरा सेक्शनल कट ऑफ या फिर ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकला हुआ, क्योंकि जीए में मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट कर लिए थे, ठीक है। उस वजह से थोड़ा आप, अगर आप दो क्वेश्चन में
ठीक है, दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो, 100% दो ऑप्शन। सपोज अभी गुजरात, सॉरी पकड़ लो, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट के लिए दो ये स्टेट है, ठीक है। ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं है। ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट के लिए दो ही है, तो मुझे पता है कि गुजरात है फिर महाराष्ट्र है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई है, दो दो ही स्टेट है, ये इसका आंसर दो ही स्टेट है। बट इन दोनों में से कोई ना कोई है, तब भी आप मारना, ऐसा नहीं कि आपको तीन ऑप्शन या फिर चार ऑप्शन एलिमिनेट करके आप मार रहे हो। आपको याद होना चाहिए कि एक तो गुजरात है या फिर महाराष्ट्र है, इन दोनों में से कोई स्टेट है, तो तभी आप रिस्क लेना, अदरवाइज रिस्क मत लेना। कंप्यूटर में भी सेम, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि बाद में आपको पछतावा नहीं होना चाहिए। तो कंप्यूटर और जीए में आपको रिस्क लेना है फॉर ओनली टू ऑप्शन। जहाँ पे आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो, वहीं पे आपको रिस्क लेना है, ठीक है। बाकी इसमें रिस्क नहीं लेना, ठीक है। और इंग्लिश में भी थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि इंग्लिश इजी लेवल पे आता है, बट थोड़ा ट्रिकी पूछता है, तो आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाकी आप रीजनिंग और कॉन्ट में सभी लोग जितना ही करेंगे उतनी जितनी उनकी अच्छे से प्रैक्टिस है, ठीक है। बस वही है कि अच्छे से क्वेश्चन पिक करना, एंड जो आप क्वेश्चंस करो वो डुएबल हो, ये पहले 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 जो इनिशियल, जैसे अभी ये 20-40 मिनट का, इसके 20 मिनट 20-25 मिनट में आप इनिशियल इनिशियल जो डुएबल वाले क्वेश्चन है वो पिक करना स्टार्ट करना, ठीक है। सो यही था लास्ट मिनट टिप्स, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लेना, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा, एंड आप लोग अच्छे से करना, बट आपकी जो एक्यूरेसी है वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए, वो देख लेना, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।